शॉपिफ़ाई जो है सेटअप करेंगे, ठीक है? शॉपिफ़ाई पे साइन अप किस तरह करना है, शॉपिफ़ाई पे जो है आपने सेटअप किस तरह करना है, शॉपिफ़ाई पे आपने लिस्टिंग किस तरह करनी है, एक विनिंग प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, उसके बाद आपने उस पे लिस्टिंग किस तरह करनी है, उस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किस तरह करना है, ठीक है? ये सारी क्राइटेरिया जो है इंशाल्लाह डीपली आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये मेरे क्लाइंट्स का स्टोर है, ठीक है? जो कि फ्रेश है, अभी मैं उसके लिए जो है साइन अप कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपली आपने करना यही है कि जो आपके पास जीमेल लॉगिन है, उस पे जो है आपने साइन अप करना है, ठीक है? इसको लॉगिन रखना है, ठीक है? जीमेल वगैरह को शॉपिफ़ाई जो है आपने सर्च करना है, ठीक है? शॉपिफ़ाई आपने सर्च की, यहाँ पे आपने जो है शॉपिफ़ाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेरा शॉपिफ़ाई यूके आ रहा है, इशू नहीं है, ठीक है? आपने सिंपली जो है इसको पाकिस्तान पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे शॉपिफ़ाई पाकिस्तान आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? बाद में आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इस तरह नहीं है कि आप यूके पे साइन अप करो तो यूके आएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। शॉपिफ़ाई में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? शॉपिफ़ाई आपकी मर्ज़ी पे चलेगा, आप शॉपिफ़ाई की मर्ज़ी पे नहीं, ठीक है? स्टार्ट फ्री पर क्लिक करना है, ठीक है? मेरे पास थोड़ा नेट का इशू है, इसलिए मैं बीच में स्किप भी करता रहूँगा, ठीक है? साइन अप करने के बाद अपनी जीमेल जो है यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है? जिस तरह मेरे क्लाइंट्स का जीमेल है, ठीक है? इसमें पासवर्ड जो है क्लाइंट्स की मर्ज़ी का या अपनी मर्ज़ी का आप अपने पासवर्ड जो है डायल करें, ठीक है? डायल नहीं, सॉरी, पासवर्ड जो है पुट करें। यहाँ पे मैं क्लाइंट्स का पासवर्ड जो है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है? पुट करने के बाद पासवर्ड पुट करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट अकाउंट पे जब आपका शॉपिफाई साइन अप हो जाए, यहाँ पर आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है? अच्छा, शॉपिफाई पे साइन अप करने के बाद उसमें कार्ड किस तरह अटैच करना है, यहाँ पे शॉपिफाई क्या करे, 3 डेज आपके पास फ्री है, ठीक है? 3 डेज आप शॉपिफाई फ्री यूज़ करें, उसके बाद अपने कार्ड लाजमी इसमें अटैच करना है। अब कार्ड कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में हो या यूएई में स्टोर डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है? स्टोर रन कर रहे हो, ठीक है? आप जो है किसी भी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप सादा पे यूज़ कर सकते हैं, आप नया पे यूज़ कर सकते हैं, आप जेसकैश का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको ये सब यूज़ कर से अब शॉपिफ़ाई का बेनिफिट क्या है, ठीक है? $1 जो है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है? आप शॉपिफ़ाई आप जो है हर मंथ आपसे चार्ज करेगा $1 3 मंथ तक, ठीक है? 3 मंथ तक आप शॉपिफ़ाई ऐसा समझे कि आप फ्री यूज़ करेंगे, ठीक है? आपसे कोई भी चार्जेस कट नहीं होगी। उसके बाद जो है आपको $25 पे करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शॉपिफ़ाई आपसे $25 पर मंथ चार्ज करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तानी एक जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? वो जुगाड़ क्या है? यहाँ पर वो अपना जब 3 मंथ उसके कंप्लीट हो जाए, आपने कस्टमर तो मार्केटिंग पे लेकर आने हैं ना, ठीक है? तो मार्केटिंग किसी और स्टोर पे करना, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर अपना स्टोर डीएक्टिवेट कर देते हैं, 3 मंथ के बाद किसी सर्विस प्रोवाइडर से या अगर खुद शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं, बना सकते हैं, तो खुद अपने लिए दूसरी जीमेल पर नया स्टोर बनवा देते हैं, ठीक है? तो वो 3 मंथ तक यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है फिर जो है अपने लिए 3 मंथ के बाद फिर स्टोर डीएक्टिवेट कर देता है, फिर जो है 3 मंथ के लिए फिर से न्यू स्टोर बना देता है, ठीक है? तो ये सिंपल जुगाड़ है पाकिस्तानियों का, ठीक है? ये क्राइटेरिया किसी ने आपको समझाया नहीं होगा या कोई मेंटोर भी आपको नहीं समझाएगा जिस तरह मैंने आपको समझाया, ठीक है? हर कोई यही करता है, $25 कौन पे करेगा, ठीक है? यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो पे करें, कार्ड नहीं है तो बाद में आप जो है कार्ड आपको लाज़मी जो है यहाँ पे डालना होगा, ठीक है? स्किप करें, ठीक है? कार्ड को स्किप करें फ़िलहाल के लिए, ठीक है? हम जो है स्टोर कस्टमाइज़ेशन आई विल डू दिस लेटर पर क्लिक करें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिर्फ़ स्टोर जो है डिज़ाइन करना है। अच्छा, अगर आपने जो है यूएई मार्केट में अपना स्टोर जो है बनवाना है, यूएई मार्केट में, तो अगर आप बेसिकली यूएई में हैं, ठीक है? अगर आप बेसिकली यूएई में नहीं है, ठीक है? तो आप यूएई में स्टोर बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर एक वीपीएन आपने डाउनलोड करना है जिसका नाम है वीपीएन एक्सटेंशन, ठीक है? आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ये अर्बन वीपीएन का एक्सटेंशन है जहाँ पे यूएई का जो है
कंट्री आता है, ठीक है। इस अर्बन वीपीएन को आपने इंस्टॉल करना है, ये सिर्फ आपके क्रोम पे इंस्टॉल होगा। ऐड टू क्रोम पे सिंपली आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे यूएई का कंट्री शो होगा, ठीक है। यूएई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट से हैं, ठीक है, और वो जो है अपने लिए स्टोर रन करवाना चाहते हैं, शॉपिफाई पे शुरुआत करना चाहता है या शॉपिफाई पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये इनके लिए, ठीक है। लोकल मार्केट में तो आप अपने पाकिस्तान से स्टोर बनवा रहे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंस्टॉलिंग के बाद यहाँ पर आपको एक शो हो जाएगा वीपीएन, ठीक है। इसे आपने पिन करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपकी सिर्फ क्रोम का एक वीपीएन होगा, ठीक है, बाकी लैपटॉप का नहीं, सिर्फ क्रोम का। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। एमिरेट्स के बाद जो है आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सर्च करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल वीपीएन को जो है आपने इंस्टॉल कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आकर आपने शॉपिफाई लॉगिन करना है, साइन अप करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीपीएन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने लॉगिन जो है, साइन अप जो है वो वीपीएन के थ्रू करना पड़ेगा ताकि लैंग्वेज वगैरह कंट्री वगैरह सब कुछ आ जाए, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए आप $1 यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको पे करनी पड़ेगी $25, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करने हैं, आप होम पेज आपको शो नहीं हो रहा, आपने प्लान सेलेक्ट नहीं की। जब प्लान आप ले लेंगे उसके बाद जो है आप, अच्छा प्लान किस तरह लेना है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट प्लान पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। आपने हमेशा पे बेसिक प्लान ही लेना है, ठीक है। बेसिक प्लान ये $25 वाला बेसिक प्लान है। फर्स्ट 3 मंथ तक आपसे $1 चार्ज करेगा। सेलेक्ट प्लान पे अपने क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड में जो है कार्ड आपने अटैच करना है। आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जो भी है, ठीक है। कार्ड आपने मिसाल के तौर पर अटैच कर दिया, मैं एक रैंडम कार्ड अटैच करता हूँ, ठीक है। कार्ड आपने अटैच की, यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी डेट आपने डालनी है। सीवीवी या सीवीसी कार्ड के बैक साइड पे 3 हिंसों का कोड होता है, वो आपने डालना है। एड्रेस जो है आपने रैंडम कोई भी एड्रेस दे देना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब है कि रैंडम कोई भी एड्रेस पाकिस्तान का डाल दो या यूएई का डाल दो, ठीक है। अगर आप यूएई में स्टोर रन करवाना चाहते हैं यूएई का डालो, यूएई में नहीं है तो पाकिस्तान में कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद यहीं पे। अच्छा, इस्लामाबाद का पोस्टल कोड, पोस्टल कोड क्या होता है, जिप कोड। यहाँ पे सिंपली सर्च करो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद सॉरी इस्लामाबाद जिप कोड या पोस्टल कोड, ठीक है। जिप कोड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक जिप कोड शो होगा, नीचे बहुत सारे कोड शो हो जाएंगे, इसमें से एक को सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। अगर आप मर्दान से है तो अपने मर्दान का कोई एड्रेस डाल ले, पेशावर से है पेशावर का कोई जिप कोड या पोस्टल कोड डाल ले। सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, ठीक है। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद जो है, सॉरी मैंने कार्ड अटैच किया नहीं, दूसरा कोई पॉपअप शो हो जाएगा, वो आपने डिटेल पुट कर देना है, ठीक है। पॉपअप क्या शो होगा, ये जो है इस्लामाबाद या पोस्टल कोड सिंपली दोबारा आपको शो हो जाएंगे, वो आपने फिल करना है। या आपके पास जो सादा पे का कार्ड है, नया पे का कार्ड है, आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपके कार्ड पे जो है हमने कोड डाला हुआ है, भेज दिया है। आप वो कोड यहाँ पे पुट करें ताकि आपका कार्ड वेरीफाई हो सके। आप सादा पे नया पे अपना बैंक अकाउंट ऐप्स जो है वो खोलेंगे, आपके बैंक अकाउंट ऐप्स में या सादा पे के ऐप्स के अंदर अंदर नोटिफिकेशन पे कोड आया होगा, वो कोड आपने यहाँ पे फुल कर फिट करना है, ठीक है। और कोड जो है यहाँ पे आपने फिल करने के बाद ओके पे बटन पे क्लिक करना है, आपका कार्ड सिंपली अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होगा आपसे $1 चार्ज करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होगा आपसे $1 चार्ज करेगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई को आपने मैनेज किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया इसलिए मुझे सेलेक्ट प्लान शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ऑर्डर शो होंगे, कितने ऑर्डर्स जो है आ गए कितने नहीं आए, सिंपली यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। इस स्टोर में आपको समझा दूँ, यहाँ पे आपको ऑर्डर शो होंगे, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डैशबोर्ड तो मैंने आपको समझा दिया था उस पिछले क्लास में। ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स आपको आ चुके हैं, इसको आपने फुलफिल किस तरह करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे कस्टमर ने फुलफिल किए, मेरे क्लाइंट्स ने, ठीक है।
यहाँ पर एक ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इतना डीपली कोर्स जो है इंशाल्लाह आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप कस्टमर का जो है सारा एड्रेस जो है अपने सप्लायर को दे देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो है आपको डिलीवर करवा दे, उसके बाद आपने इस ऑर्डर को ख़त्म करना है तो यहाँ पे एक ऑफ शो होगा फुलफिलमेंट, मार्क इज फुलफिल्ड, ठीक है। आपने उस पे क्लिक करना है, ओके करना है, मार्क इज पेड पे क्लिक करके ओके करना है, आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा, सिंपल। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मेन हमारी क्राइटेरिया है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सॉरी। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपने कलेक्शन किस तरह ऐड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं सिंपली मर्कज़ को ओपन करता हूँ, ठीक है। मर्कज़ मरकज़ को ओपन करता हूँ, आपके पास ऐप है तो ठीक है, ऐप नहीं है मरकज़ यूज़ करें, वेबसाइट यूज़ करें, इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं मरकज़ को ओपन करता हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो मरकज़ से ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। कस्टमर को मरकज़ के प्रोडक्ट शो होने चाहिए क्योंकि डिलीवरी जो है हम मरकज़ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास वाइट लेबल के अपने कोई प्रोडक्ट है तो पिक्चर वगैरह अच्छी तरह से खींच कर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं लिस्टिंग में, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं परफ्यूम्स परफ्यूम्स परफ्यूम जहाँ पे आ गए, मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट में ये रजब वाली परफ्यूम जो है ये मैं अपने प्रोडक्ट में लिस्ट करता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट करता हूँ, इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करूँगा, सिंपली ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये विनरार में है, ठीक है। तो इसको जब ये डाउनलोड हो जाएंगे, आपने सिंपली यहाँ पे आकर डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये विनरार है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है, जो पिक्चर है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे पिक्चर है। अब इसको मैं अपलोड किस तरह करूँगा, यहाँ पर शॉपिफाई पे आकर प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की टाइटल जो है आपने पुट करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की टाइटल किस तरह पुट करनी है, प्रोडक्ट की टाइटल शॉर्ट किस तरह करनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरह, इंशाल्लाह ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइटल डालनी है, प्रोडक्ट की टाइटल आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये टाइटल है, ठीक है। इस टाइटल को आपने सिंपली कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है, अगर कंट्रोल सी के साथ कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, अगर आपको ये लगे कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी ये टाइटल काफ़ी लॉन्ग है, मुझे शॉर्ट चाहिए, सिंपली चैट जीपीटी पे जाके अ, यहाँ पे आपने चैट जीपीटी क्लिक करना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे उसको जो है लॉगिन साइन अप वगैरह करके चैट जीपीटी से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे यहाँ पे आकर आपने ये जो है टाइटल देना है और उसे सिंपल कहना है आई नीड अ शॉर्ट टाइटल्स, बहुत ज़्यादा टाइटल्स आपको दे देंगे, ठीक है। उसमें से एक सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपकी इसकी जो है आपको चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है, शो मोर पे क्लिक करके जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ये सब आपने कॉपी कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने प्राइस वो डालनी है, यहाँ पे प्राइस जो है 2370 है, इसके साथ जो है आपने 165 रुपये जमा करने हैं, 50 50 भी जमा करनी है, और अपने जो है प्रॉफिट के 500 या 400 रुपये लाजमी पुट करने हैं, तो ये बन गए तकरीबन 2800 रुपये समथिंग शायद बन गए, ठीक है। ये 2800 रुपये में आपने फिट करना है, ठीक है, प्राइस।
यहाँ पे कंपेरेट प्राइस में लाजमी आपने जो है ज़्यादा प्राइस रखनी है। अगर इसकी प्राइस 2800 रुपये है तो आप यहाँ पे 3200 रुपये रखो। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह ये है, ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको क्लियर दिखा दूँ, शायद स्टोर अगर मेरे पास खुल जाए, मेरे क्लाइंट्स का स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि इसकी प्राइस क्या है, ये कंपेरेट प्राइस है। कस्टमर को ये शो करवाएगा कि ये प्राइस जो है ये हमने कम की है, ठीक है। ये जो 3200 रुपये है ये हमने कम की है, अब हम 2800 रुपये में बेच रहे हैं, इतनी परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं इस प्रोडक्ट में। इसलिए इस प्राइस को जो है आपने हमेशा फिट करना है, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा नेट का इशू है तो बीच में स्किप होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये कस्टमर को ये शो करवाएगा, ठीक है, कि इसकी प्राइस जो है 4200 रुपये थी, हम अब 3000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 28% तक डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट में। इस कंपेरेट प्राइस का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंपेरेट प्राइस लाजमी डालनी है। क्वांटिटी जो है आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, जितनी आपकी क्वांटिटी हो, ठीक है। यहाँ पे वेट केजी वगैरह आपने डालनी नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कलर वगैरह है, कलर आपने लाजमी जो है फिट करना है, ठीक है। कलर जो है आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कलर हो, ठीक है। सिंपली ये फिट करने के बाद आपने अपलोड इमेजेस पे लाजमी आपने जो प्रोडक्ट आपने डाउनलोड की है उस प्रोडक्ट की इमेजेस को आपने अपलोड करना है। जिस तरह के मैंने ये 3 पिक्चर जो है डाउनलोड की थी, सिंपली इसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का तरीका है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को जो है मैंने लिस्ट किया, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पिक्चर है उसको आपने उठाकर यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ताकि कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। आपने और कुछ नहीं करना, सिंपली सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई कलेक्शन है तो आप इस प्रोडक्ट को कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी को कहते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की अगर आपके पास परफ्यूम्स की अलग कैटेगरी है, गैजेट्स की अलग कैटेगरी है, जो वॉलेट्स है वॉलेट्स की अलग कैटेगरी है, तो उसमें आप कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कलेक्शन में ऐड क्लिक करके, ठीक है। इस वक़्त मेरे पास सिर्फ़ होम पेज का एक कलेक्शन है, बाकी दूसरा कोई कलेक्शन नहीं है। तो ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके आप इसे दूसरे कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। अभी इस वक़्त मेरे पास ऐड एक कलेक्शन है। अब कलेक्शन किस तरह ऐड करने, कलेक्शन मैंने आपको बताया, ये आपकी कलेक्शन है, ठीक है, कस्टमर की। ये जो कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन है। कॉस्मेटिक्स की अलग कलेक्शन है, परफ्यूम्स की अलग कलेक्शन है। अगर इस कलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे जो है परफ्यूम शो हो जाएँगे, ठीक है। जितने भी परफ्यूम स्टोर में है कस्टमर को शो हो जाएँगे। इस तरह कस्टमर को जो है किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टोर में वो परफ्यूम्स को ढूँढते रहेंगे तो स्क्रॉल करते रहेंगे, परफ्यूम्स उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। कलेक्शन के थ्रू आसानी से वो जो है किसी प्रोडक्ट को ढूँढ पाते हैं। और कलेक्शन को अब किस तरह ऐड करना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने कलेक्शन पे आकर कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने स्टोर में ऐड करता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको कलेक्शन सिखाता हूँ कि कलेक्शन आपने किस तरह पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने प्रोडक्ट इसमें ऐड की हैं, ठीक है। ये सारे परफ्यूम्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाता हूँ, एक अलग कलेक्शन बनाता हूँ, ताकि ये कस्टमर जब परफ्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे परफ्यूम उसको शो हो जाए, ठीक है। सिंपली आपने कलेक्शन पे आके क्लिक करना है, ठीक है। कलेक्शन पे आपने ऐड कलेक्शन पे आके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है परफ्यूम्स, ठीक है। परफ्यूम्स की कलेक्शन आपने ऐड करनी है, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नीचे ब्राउज़ पे आकर आपके पास जितने भी परफ्यूम्स कैटेगरी के प्रोडक्ट है या वॉलेट कैटेगरी के है या गैजेट्स कैटेगरी के, उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर जो मैंने आपको बताया कि ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके वहाँ पर भी आप परफ्यूम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अब अलग कलेक्शन में ये प्रोडक्ट जो है शो हो गए, ठीक है। अब इस ये प्रोडक्ट जो है जहाँ यहाँ पर आप कलेक्शन में ऐड करेंगे। अब इस कलेक्शन को जो है हम अपने स्टोर में कैसे ऐड करेंगे, ये बाद में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है।
यहाँ पे आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आकर अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन स्टोर में आकर ऑनलाइन स्टोर में आकर एडिट थीम पे आपने क्लिक करना है। ये सारे फ्री थीम्स है, ठीक है। ये हॉरिजन जो है ये भी फ्री थीम है, जिस तरह डाउन जो है वो भी एक फ्री थीम है, ठीक है। यहाँ पे आकर ये सारे जो है फ्री थीम है। हम जो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं, विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करके आप डाउन थीम सर्च करें, डाउन थीम भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। हम स्टूडेंट के लिए जो है $30 $20 वाला थीम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है और उसकी जो है स्पीडिंग लोडिंग स्पीड सबसे अच्छी होती है, ठीक है। मैं रेफ़र करूँगा, कोशिश करें आपके पास अगर कोई पेड थीम है जो $300-400 वाला हो, वो यूज़ करें। अगर नहीं है तो फ्री से काम चल जाता है, कोई इशू नहीं है। अब स्टोर किस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है। स्टोर पे अगर मैं आपको घंटों भी समझा दूंगा तो आप इस तरह समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। स्टोर पे अगर मैं आपको घंटों भी समझाऊंगा आप उस तरह समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना आपको समझा सकूं उतना, ठीक है। ये आपका जो है मेन हेडर है, यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेलकम टू स्टोर या वेलकम टू एनी मार्ट, ठीक है। जिस तरह मार्ट का कोई नाम वगैरह है, ठीक है। ये आपको कलेक्शन यहाँ पर भी शो होंगे, ये आपका मेन्यू है। ये बैनर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने शॉपिफाई के हिसाब से बैनर्स पुट करवाने हैं, ठीक है। ये 1 बैनर है, ये 2 बैनर है। यहाँ पर आपने सिंपली बैनर्स वगैरह पुट करवाने हैं, ठीक है। अगर आपने स्टोर डिज़ाइन करना है, ये मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा डीपली तो घंटों जो है कोर्स जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। समझा नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि अगर मैं आपको डीपली समझाऊंगा तो ये घंटों लग जाएंगे। इस थीम में जो है हम कस्टमर के लिए या क्लाइंट्स के लिए कोडिंग करते हैं, फिर कस्टमाइजेशन करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर इस तरह स्टोर बन जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये स्टोर देख रहे हैं ये स्टोर बन जाता है, जिस तरह आप ये देखें ये यूएई का स्टोर है, ठीक है। इस तरह के स्टोर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, स्टोर पे जो है इतने अच्छे खासे बैनर डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे एआई के थ्रू, कैनवा के थ्रू अच्छे खासे बैनर्स डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टोर डिज़ाइनिंग मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने कलेक्शन अब किस तरह ऐड करने हैं, ठीक है। कलेक्शन सिंपली यहाँ पे आकर आपने यहाँ पर कलेक्शन कलेक्शन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कलेक्शन जो है ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन पे क्लिक करके सिंपली जो कलेक्शन आपने बनवाया है, 4-5 कलेक्शंस आपके पास होंगे, ठीक है। यहाँ पर वो कलेक्शन ऐड करें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कलेक्शन को, कलेक्शन आपने ऑलरेडी ऐड की होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो थीम मैंने अपलोड की है, ठीक है, ये थीम जो है बहुत ज़्यादा हैवी कस्टमाइजेशन मांगता है, ठीक है। मैं को आपको रेफ़र करूँगा आप डाउन थीम यूज़ करें, ठीक है। डाउन थीम में ये है कि कलेक्शन वगैरह सब कुछ खुद बहुत रेडी होता है। आप जो है जस्ट इसमें स्टोर डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। स्टोर डिज़ाइनिंग में नीचे जो फुटर मेन्यू है, फुटर मेन्यू में सिंपल आपका सारा काम यहीं पर है, ठीक है। फुटर मेन्यू में यहाँ पे आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने पॉलिसीज़ वगैरह लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। पॉलिसीज़ आप किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पर जो स्टोर डिज़ाइनिंग है ये इसलिए मैं आपको सरासर बता रहा हूँ क्योंकि स्टोर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जितना आपको सिखा सकूँ, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ डाउन थीम, शायद यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये डाउन थीम जो है हमने ऐड की है, ठीक है। डाउन थीम में जो है कोशिश करें हम जो है इतनी सालों की मेहनत के बाद जो है स्टोर पर इतनी टाइम देते हैं, तो आपको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप बैनर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, 2 बैनर्स जो है इसके हिसाब से आप डिज़ाइन करवाएंगे, ठीक है। जिस तरह का मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ सिंपली एग्जांपल के तौर पर, आप कुछ बैनर्स मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बैनर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली ये वाला बैनर जो है यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये ऐड करने के बाद नीचे दूसरा वाला बैनर जो है आपने ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड हो गया। नीचे आकर ये टेक्स्ट वगैरह आपने हटाने हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट पे क्लिक करके भी आप इसे हटा सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह मैं ये क्लिक करके इसे हटाता हूँ। शॉप ऑल का बटन होना चाहिए लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने कलेक्शन ऐड करने हैं। कलेक्शन किस तरह ऐड करने हैं, ऐड सेक्शन पे आकर आपने कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कलेक्शन ऐड हो गए। अब इसको जो है हम टू पे क्लिक करके ये कलेक्शन जो है प्रोसेल पे क्लिक करके यहाँ पर ये कलेक्शन इस तरह के बन जाएंगे, तो ये थोड़े से काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। ये कलेक्शन इसमें आपने किस तरह ऐड करने हैं, परफ्यूम्स पे आके आपने कलेक्शन को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। ये कलेक्शन जो मैंने बनवाया था परफ्यूम्स का यहाँ पर पुट हो गया, ठीक है। कलेक्शन इस तरह ऐड करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पर। बाकी प्रोडक्ट्स जो आप जितने आपके पास ज़्यादा होंगे, आप पॉलिसीज़ किस तरह ऐड करने हैं वो भी मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग पे आकर आपने नीचे जो सबसे नीचे होता है पॉलिसीज़, यहाँ पे पॉलिसीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप स्पेशली टिकटॉक पर ऐड रन करते हैं तो पॉलिसीज़ लाजमी जो है पुट करें, ठीक है। पॉलिसीज़ में इतनी कोई सिंपल नहीं है। सिंपल पॉलिसीज़ पे आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रिटर्न पॉलिसी, खुद बहुत टिकटॉक अपनी पॉलिसी बनाता है। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करें, पब्लिश करें, ठीक है। पॉलिसीज़ क्या है उसकी, ये कस्टमर को शो करवाएगा कि इस प्रोडक्ट की कोई पॉलिसीज़ वगैरह है या नहीं है, ठीक है। तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करके सब इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करें, ठीक है। ये लोकल मार्केट है, यूएई में भी आप इस तरह कर सकते हैं। यूएई में आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल ये शिपिंग पॉलिसी जो है आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। आई नीड ए शिपिंग पॉलिसी फॉर लोकल मार्केट फॉर पाकिस्तान, वो आपको जो है पॉलिसीज़ पुट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी क्लाइंट के स्टोर से जो है पॉलिसीज़ उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं पॉलिसीज़ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, पॉलिसीज़ ये पॉलिसीज़ है, ठीक है। ये कस्टमर को शो करवाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी सी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी आपको चैट जीपीटी से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है हमें इससे गर्ज है, ठीक है। ये हमने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया, ठीक है। ये जो है हमारी पॉलिसी बन गई, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाजमी जो है फिल करें। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके पब्लिश करें, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। लीगल नोटिस की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिट ना करना चाहे तो भी, ठीक है। अब ये पॉलिसीज़ आपकी ऐड हो गई है शॉपिफाई पे। मेन पेज पे आपने किस तरह, जिस तरह ये फिट है, ठीक है, जिस तरह ये आ रहा है, ये आपने किस तरह लेकर आना है, इसके लिए सिंपल आपने शॉपिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। शॉपिफाई का जो मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पर आकर कंटेंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपने मेन्यू पे आके क्लिक करना है, ठीक है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो फुटर मेन्यू है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। जो पॉलिसीज़ नीचे दी गई है वन बाय वन यहाँ पे पुट करें, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, नीचे जो है पॉलिसी शो हो गई, ठीक है। प्राइवेसी सी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। ये सब आपने यहाँ पे फिट करना है। ये मैं फिट करके फिर आपको आगे अच्छा, ये पुट करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोबारा से आपने ऑनलाइन स्टोर पर यहाँ पर आना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पर आने के बाद जो है आपने एडिट थीम पे क्लिक करके, स्टोर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, लंबा काम है। कोशिश करें, अगर मैंने आपको कुछ ना कुछ ना सिखाया तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे हमने खुद जो है यूट्यूब से हेल्प लिया है, ठीक है। यहाँ पर आकर फुटर पे क्लिक करना है, ठीक है। फुटर पे क्लिक करने के बाद
नीचे जो वाला है आप फुटर पे क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे आकर फुटर, ये जो फुटर है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, सॉरी फुटर पे क्लिक करना है, ठीक है। फुटर पे क्लिक करने के बाद ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें, यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन नज़र आया होगा, ठीक है। मेन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। ये जो रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक करें, यहाँ पर आप अपने ब्रांड का जो है इंफॉर्मेशन भी फिट कर सकते हैं फुटर मेन्यू में, ठीक है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें, ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिस तरह मैंने पुट की है, ठीक है। ये जिस तरह हमने ये पुट की है, ठीक है। ये ब्रांड की इंफॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फो हो गई, ये सब आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टोर डिज़ाइनिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ, रेफ़र करता हूँ किसी मेंटोर से। फर्स्ट टाइम जब भी आप स्टोर डिज़ाइन करवाएं, किसी मेंटोर से लाजमी अपना स्टोर डिज़ाइन करवाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे स्टोर डिज़ाइन करवाएं, लेकिन किसी मेंटोर से, वो इसलिए कि वो आपको प्रोफेशनल स्टोर प्रोवाइड करके, इस पे घंटों मेहनत लगता है, वो आपको प्रॉपर स्टोर प्रोवाइड करके देता है। आपने स्टोर बनवाया, अब सेल्स की जो है खुद आप जो है ख्याल रखेंगे, ठीक है। अपनी स्टोर की आप खुद ख्याल रखेंगे, और जो मेंटोर आपको स्टोर प्रोवाइड करके देगा उसकी ख्याल आपको खुद नहीं रखना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कस्टमाइज होता है, कोडिंग से कस्टमाइज होता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। वो स्टोर, उसमें कोई वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। कुछ काम या कोई ऐसा तरीका जो रह गया हो वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। आपको फुली कस्टमाइज स्टोर बना के दे देता है, लेकिन कोशिश करें मेंटोर अच्छा चूज़ किया करें, उससे बनवाएं जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। उससे अपना स्टोर बनवाएं। जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपना स्टोर खुद रन करेंगे, सेल्स वगैरह जनरेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप स्टोर के साथ भी जो है एक अलग जीमेल पर दूसरा शॉपिफाई स्टोर बनवाएं, उसके साथ जो है आप प्रैक्टिस भी करते रहें अपने स्टोर पर, ठीक है। इसी तरह आपको हेल्प भी होगा और आपकी सेल्स भी स्टार्ट होगी, उसी तरह आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर पर जो है अच्छे खासे सेल्स भी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और शॉपिफाई स्टोर पर थोड़ा बहुत सीख भी आप पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह तो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग पे आकर कुछ प्लान्स वगैरह आपको समझा दूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह शॉपिफ़ाई का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर स्टोर का नाम आपने चेंज करना है, यहाँ से स्टोर नेम चेंज करें। स्टोर फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं, प्लान यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी प्लेन लिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप प्लेन किस तरह, जब आप प्लेन लेते हैं वो आपको शो होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स पे आके, अच्छा ये जो बिलिंग है, बिलिंग ऑप्शन लाजमी, अगर कोई शॉपिफाई उससे डिडक्शन करे, ठीक है। कोई शॉपिफाई उससे डिडक्शन करे, उसके पास उस वक्त पेमेंट ना हो और वो डिडक्ट करे, और वो कह रहा है कि मैं दोबारा शॉपिफाई को पेमेंट देना चाहता हूँ, ये बिलिंग पे आके, सेटिंग पे आके, बिलिंग पे आकर आपने यहाँ पर पे बिल पे क्लिक करना होगा, जो भी अमाउंट है शॉपिफाई आपसे खुद बहुत डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। आपके कार्ड से, जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, यहाँ पर आपको शो होगा कितनी पेमेंट आपको बाकी है, कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब आपको शो होगा यहाँ पर आपको डोमेन शो होगा। अब डोमेन किस तरह अटैच करना है, और ये सीओडी फॉर्म क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ये सीओडी फॉर्म, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे अलग से जो है, ये सीओडी फॉर्म क्या है, इस पे अलग से इंशाल्लाह डिटेल सी वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको गाइड करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, लेकिन स्टोर डिज़ाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा लेंथी है।